नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी सीएम बनने के बाद। एक मीटिंग हुई थी। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे ताहिर अंजुम साहब, मुझे सियासी वर्कर मतलब एक आर्टिस्ट जिसने अपना सारा करियर खराब करवा लिया, दुनिया में आवाज़ें लग रही हैं, थिएटर नहीं कर रहा, थिएटर पे आवाज़ें लग रही हैं, और वो कह रहा है कि मैं अपने लीडर को मिल नहीं पाया। नहीं, मैं मिला था। घर आपने अपना खो दिया। मियाँ साहब को मिला था मैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब को सीएम बनने के बाद एक मीटिंग हुई थी मेरी। तो वो मीटिंग के बाद दोबारा उन्होंने कहा था कि हम बैठेंगे, लेकिन नहीं हो सकी मसरूफियत। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मुल्क की खिदमत हो रही है तो मेरे लिए टाइम नहीं भी निकल रहा। खिदमत तो बिल्कुल वो कर रहे होंगे उनके बकौल, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि ज़ाती हैसियत में क्या बना आपका, मतलब अगर आप सियासी खिदमत कर रहे हैं उनकी, आप उनके साथ साथ हैं, क्योंकि मैं मेरे फ़र्ज समझ के कर रहा हूँ। फर्ज समझ के कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि घर आपने अपना फर्ज समझ के बेच दिया, लेकिन घर से ज़्यादा अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। घर से ज़्यादा जो है वो इस वक्त मुल्क की तमीर की ज़रूरत है। कैसी मुझे समझ नहीं आई, आप अपनी तमीर छोड़ के किस तमीर पे निकल आए हैं? तो फिर आप खुद इलेक्शन लड़ लें। नहीं, इलेक्शन लड़ना मेरा कॉज नहीं है ना। मैं इलेक्शन लड़ने के लिए मैं 88 से काम कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मरीम नवाज से मुलाकात क्यों नहीं हुई? आपने दरख्वास्त डाली? दरख्वास्त मतलब इलेक्शन से पहले मुझे दरख्वास्त डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। किससे दरख्वास्त करूं? अब मेरी आवाज़ जो है वो अगर आवाज़ भी नहीं जा रही वहाँ तक तो मैं क्या करूं? मतलब ये जो ब्यूरोक्रेसी की एक टीम है, ये आवाज़ नहीं जा रही आपकी आवाज़ की, वो तो सारे कुछ सुनती हैं, वो कहती हैं मैं सब कुछ देखती हूँ, कोई एक बंदा भी नहीं उन तक। वो शुएब जिसको फ़ोन करती हैं पानी कहाँ खड़ा, उससे शुएब मिर्ज़ा से रब्ता किया आपने? ज़िशान मलिक से रब्ता किया आपने? किसी को बताया कि मैं बी मरीम जिनको अपना बेटा कहती हैं, वो उनके मुशीर भी हैं ज़िशान मलिक साहब? ज़िशान साहब से भी बात 2 मरतबा हो चुकी है, और क्या कहते हैं राशिद नसरुल्लाह साहब से भी, और ख्वाजा इमरान राशिद नसरुल्लाह तो बाहर से बुलाए गए ना, काजमी साहब को भी बाहर से बुलाया गया। वो अब देखिए ना, मुझे अगर आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं अपना क्यों मतलब ताहिर अंजुम साहब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मुझे तो अब मैं अजीब तरफ ही चला गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही। मतलब एक आर्टिस्ट है, एक स्टार है, उसका ये हाल हो गया कि वो थिएटर नहीं कर रहा 1.5 साल से, घर बेच चुका हुआ है सिर्फ सियासत के लिए, और जिन सियासतदानों के लिए उसने किया उसकी हुकूमत की जमात है, सेंटर में भी और पंजाब में भी, और वो मुझे कह रहा है कि मैं अपनी सीएम को मिल नहीं पाया। सीएम मिलना मतलब मिल के मैंने कौन सा सीएम साहबा को कोई ऐसा नहीं, ये तो मैं अपना मुंडा भर्ती तो नहीं कराना ना। नहीं, तुसी ना मुंडा भर्ती कराओ, लेकिन मैं बड़ा हैरान हाँ, तुसी दसो कि इन्होंने ਜਿਹੜੇ क्योंकि उन्होंने कौसर काजमी साहब ने ना ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹਾਫੀ ਸਨ, ਲੜਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਨਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੋ। लेकिन मैं सिर्फ मेरा कोई गिला नहीं हैगा किसी दे नाल भी, मैं कोई गिला कर गिला मैनू गिला हो गया ਹੁਣ ਤੇ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ गिला 100 मरतबा होवे, मैं गिला कर ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं जिस मकसद के लिए आज भी, किस मकसद के लिए आए थे इनके साथ? इमरान की तबाही के लिए इमरान की जो इंतशारी मामला था उन्हें ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसा हो रहे हैं अभी तो 70% हो गए हैं मेरा ख्याल। नहीं, अगर आपको 1.5 साल में आपके थिएटर पे आवाज़ें लग रही हैं तो ये ख़त्म तो नहीं हुए। आपको यूरोप में जाके लोग आवाज़ें लगाते हैं या आपको हूट करते हैं आपके बच्चों के सामने, तो ये ख़त्म तो नहीं हुए, ये तो बढ़ गए हैं। नहीं, अब काफ़ी ख़त्म हो गए इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। मैं अनकरीब आपको किसी अच्छी जगह पे नज़र आऊँगा। कहाँ अच्छी जगह पे नज़र? हम थिएटर पे नज़र आएंगे, थिएटर करते नज़र आएंगे? अल्लाह करे ऐसा हो जाए। थिएटर के आपके दोस्त हैं, उन्होंने आपकी मदद की? जैसे मैं वो अल्लाह वाले वो करते हैं सखी सरवर भट्ट साहब, वो अपने इनके साथ बड़े ज़्यादा अपने स्टार्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल मुझे अल्लाह की मदद की ज़रूरत है, थिएटर के स्टार्स ने अल्लाह वाले की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो सखी सरवर भट्ट साहब के साथ नहीं आपकी मदद? नहीं, सखी साहब मेरे भाई हैं, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। मैं अभी भी कोई रिकॉर्डिंग करके कोई मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके मेरे म्यूचुअल फ्रेंड हैं, आपको याद होगा कि हम मिले भी थे। जी, तो क्योंकि मैंने उनको देखा है कि वो जी स्टार लोगों की बड़ी मदद करते हैं, लोगों को घर लेके देते हैं, बड़ा कुछ करते हैं लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ब फज़ल खुदा मैं भी उनके शाना बशाना खड़ा होकर आर्टिस्टों की मदद करता रहा हूँ और आर्टिस्टों को अपनी जेब में से पैसे देता रहा हूँ।
ये कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर उन्होंने कुछ आपकी मदद की स्टेज पे आने के लिए, स्टेज में चीज़ों नहीं नहीं, मुझे उनका फैसला नहीं है, मुझे उन्होंने इनकार नहीं किया कि वो थिएटर का। मैं खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का मुझे ख्याल है, मुझे अगर कोई बोतल स्टेज पे मार देता है तो वो मेरी बेइज्जती है, सखी की बेइज्जती नहीं है, ना किसी प्रोड्यूसर की है। अभी तो मैं इस चीज़ के लाले पड़े हुए हैं कि मेरा जो है लाइफ जो है ना वो ज़रा अपने बच्चों का सिस्टम मेरा बेहतर हो जाए, और मुझे किसी से कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये जो है ये जो खिदमत का जो वज़न है ये मैंने खुद उठाया, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं दिया, और मुझे शौक़ है, शौक़ रहेगा। यार शौक तो आपको है, लेकिन शौक में जो अब आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जो आप तकलीफ में हैं, मुझे तो उस पर बड़ी तकलीफ हो रही है ना। मैं तो अगर मुस्कुराते हुए आप ये कहें कि ये जो है ना, मुझे नहीं पता था भट्ट साहब कि ये आपको हुनर है कि मेरे अंदर की बात आपने बाहर निकलवा ली। मैं तो कभी भी आज तक किसी से गिला नहीं किया, और ना मुझे करना है किसी से गिला, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए। मैं इतनी बात कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने ये बात शायद ना करता। मैं अब जो है अभी कोई 15-20 दिन पहले मैंने एक गाड़ी अपने बच्चों की थी जो स्कूल लेके आती जाती थी, वो बेची। और कुछ अभी गवर्नमेंट में भी मैं अपने जेब से पैसे लगा के वीडियोस बनाता हूँ। अभी रिसेंटली अभी 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने इमरान खान की तस्वीर फाड़ी है। तो मैं बड़ी हिम्मत से खड़ा हूँ। आप मुझे अभी भी आपको लगता है क्या वापस नहीं आ सकते? आप चीज़ों को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते? आप गैर सियासी नहीं हो सकते? मैं अगर मतलब किस तरह मैं गैर सियासी अब रहा ही आपकी नहीं टीवी की नौकरी भी इसीलिए गई कि आप मियां नवाज शरीफ के लिए फिक्रा नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते थे? हाँ, उनका मजाक एक दो नहीं उड़ा चैनल्स पे ऐसा हुआ है कि वो मुझे पीछे से ऑर्डर्स आते थे माल खान के, और जो हम उनकी जो ऑफिसर्स थे कि भी आप नवाज शरीफ साहब के आप बारे न्यू में। टीवी में थे? न्यू में भी था, उससे पहले एक्सप्रेस में भी था। ठीक है। एक्सप्रेस पे भी ऐसे आते थे मामलात के जी आप जो हैं बस पीपल्स पार्टी और इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ क्यों नहीं करते? मैंने कहा जी मुझसे नहीं होती। वो सेगमेंट मैं छोड़ देता था। कई गेस्ट आते थे पीटीआई के, वो कहते थे हमने इसके साथ शो नहीं करना। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब एक मरतबा आए एक्सप्रेस न्यूज़, उन्होंने कहा कि इसके साथ तो मैंने नहीं शो करना। क्यों? वो वसीशा साहब ने कहा जी क्यों नहीं करना? उन्होंने कहा जी ये तो आसफ जरदारी के खिलाफ एडीडी गल कर देंदा ते मेरे बैठिया जिन्हें कर दी थी तो मेरी तो क्लास लग जानी। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ चलते रहे हैं। टीवी भी इसी वजह से अब छूट गया। मुझे ये बताएं, मुखालिफ जो सियासतदान थे पीटीआई के या उसके, वो आते तो होंगे शोज़ पे, तो वो भी आपके साथ नहीं बात करना चाहते थे? मेरा बड़ा झगड़ा होता था। मतलब लास्ट शो मैंने अभी पीछे फयाज़ुल हसन चौहान साहब के साथ किया था, तो फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने उल्टा मुझे जो है वो बड़ा ट्रोल किया उस शो में, और मुझे ऑर्डर था होस्ट जो शाहजी थे कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी। क्या कहा उन्होंने? बस उनका जो दिल में आपको पता है, उन्होंने गला भी खुला और उन्होंने माशाल्लाह बेहतरीन। वो जो गल्लां करते रहे हो तुसी सुनते रहे? मैं चुप करके सुनता रहा ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ लेकिन वो तो तरीके इस्तेकाम चले गए, उन्होंं ਦਾ पीटीआई तलक कोई नहीं। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ चले जान तो जो कर गए ने, मतलब उनका मेरा बड़ा झगड़ा हुआ था जब वो आर्ट एंड कल्चर के अतलात व नशरियात के मिनिस्टर बने थे। तो पहला झगड़ा ही मेरा, मैं तो झगड़ने की तो बैन हो गए थे उस वक्त आप? बैन तो मुझे पीटीआई ने इस तरह किया जिस तरह मतलब मैं कोई श्रीलंका का आर्टिस्ट हाँ, मैंने इन्ना बैन किया उन्होंने।